बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वियर्स अस्सलाम वालेकुम। ये सीएलओ प्रॉपर्टीज दुबई का ऑफिशियल चैनल है और मैं मोहम्मद अरशद, हेड ऑफ सेल्स एंड स्ट्रेटजी फॉर पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ। व्यूअर्स, जब भी हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होती है, स्पेशली जब हम दुबई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम लोग स्टडी करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं, उनकी एवेल्यूएशन करते हैं और फिर कोई स्टेप आगे लेते हैं। इसी सिलसिले में आज मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करें, आप इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर ले लें, तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। से फॉर एग्जांपल, पहली चीज़, जिस डेवलपर से आप परचेज करना चाह रहे हैं, उस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी जो है वो देखनी बहुत ज़रूरी है कि हाउ क्रेडिबल ही इज़। उसकी प्रोफाइल को देखना बहुत ज़रूरी है। आया इस डेवलपर ने इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए, आया उनको टाइम पे डिलीवर किया या नहीं किया? आया इसने उसमें क्वालिटी इंश्योर की या नहीं की? आया उसने जो क्वालिटी एग्रीमेंट में दी थी उसके मुताबिक डिलीवर किया है या नहीं किया? आया उसने जो गिवन टाइम फ्रेमवर्क था, उस गिवन टाइम फ्रेम में उसने आपको प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट डिलीवर किया है या नहीं किया? तो इस सिलसिले में सीएलओ प्रॉपर्टीज दुबई ने एक एज अ पॉलिसी हमने डिसाइड किया है कि जो भी हम दुबई प्रॉपर्टीज का एक्सपो करेंगे, उससे पहले पार्ट में हम एक एजुकेशनल सेशन रखेंगे। उस एजुकेशनल सेशन में हम अपने पार्टिसिपेंट्स को इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाह करेंगे। मिसाल के तौर पे हम उनको एस्क्रो अकाउंट सिस्टम के बारे में डिटेल बताएंगे, हम उनको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ब्रीफ करेंगे, हम उन्हें गोल्डन वीज़ा के बारे में ब्रीफ करेंगे, हम उन्हें फाइनेंशियल एनालिसिस और उसकी इवैल्यूएशन के बारे में आगाह करेंगे। इसी सिलसिले में एक हमने दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो सियालकोट में किया था 19 जून को। उसमें हमने अपने दुबई प्रॉपर्टीज के एक्सपो से पहले, अपने प्रोजेक्ट के डिस्प्ले से पहले एक एजुकेशनल सेशन रखा था। उसमें हमने ये तमाम पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उसी रेफरेंस के साथ वो चूँकि एजुकेशनल सेशन काफ़ी लंबी ड्यूरेशन का था, तो इसलिए हमने उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया है, 4 वीलॉग्स में तकसीम किया है, ताकि आप लोग आसानी से उन्हें सुन भी सकें और समझ भी सकें। इसी एजुकेशनल सेशन में हमने गोल्डन वीज़ा के बारे में और डिफरेंट अदर वीज़ाज़ फॉर दुबई के बारे में एक डिटेल एलेबोरेशन की है। तो आइए आज के इस वीलॉग में इन वीज़ाज़ के बारे में और स्पेशली गोल्डन वीज़ा के बारे में डिटेल से आप लोगों को आगाह करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं थोड़ा सा वीज़ाज़ के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि बड़ा आजकल प्रॉब्लम है दुबई के वीज़ाज़ के बारे में। 30 डेज़ का वीज़ा इज़ अ टूरिस्ट वीज़ा। अब सबको पता है कि 90-95% इसकी रिजेक्शन आ रही है। सेकेंड टाइप ऑफ वीज़ा इज़ 5 years मल्टीपल वीज़ा। ये भी मल्टीपल एंट्री तो है, लेकिन ये एज अ टूरिस्ट जा सकते हैं। 5 साल का वीज़ा अगर आप दुबई का ले भी लेते हैं तो आप एज अ टूरिस्ट जा सकते हैं। ना उधर जाके आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ना आप उधर जाके कोई अपनी परमानेंट रेजिडेंसी रख सकते हैं, ना आप उधर जाके अपना ऑफिस खोल सकते हैं, और ना इस वीज़े के रेफरेंस से आप किसी अपने और फैमिली मेंबर को स्पॉन्सर कर सकते हैं।
तो ये है 5 इयर्स मल्टीपल वीज़ा। अभी मैं इन्वेस्टमेंट वीज़ा की अगर बात करूं तो ये जो इन्वेस्टमेंट वीज़ा है ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी है और ये बिजनेस एक्टिविटी आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए देयर इज़ अ स्पेसिफिक अमाउंट जो दुबई गवर्नमेंट ने रखी है 2.3 मिलियन दिरहम्स के 2.3 मिलियन दिरहम्स आपने थ्रू बैंकिंग चैनल ट्रांसफ़र करना है दुबई में, और साथ आपने स्पेसिफाई करना है कि इस पैसे के साथ दुबई में मैं ये बिज़नेस भी करूँगा, और आपकी उधर जाके इसकी तमाम ट्रांजैक्शन जो हैं वो उसी बिज़नेस से रिलेटेड होनी चाहिए। सो जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट वीज़े लिए हैं 2.3 बिलियन पे करके ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके, मैंने जनरली उनको परेशानियों में देखा है उधर, बिकॉज बड़ा मुश्किल है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस आप उन्हें बताएं और फिर आप उसी बिजनेस में आगे काम करें। अभी इसमें यह है कि आपने 2.3 मिलियन पे तो कर दिए, दुबई के बैंक में भी वो पड़े हुए हैं। अभी आपने कोई कारोबार करना है तो उससे पैसे का कोई रिटर्न आना है। अगर आप कोई कारोबार नहीं करते तो आपका पैसा ये उधर वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इसको कंपेयर करना चाह रहा हूँ गोल्डन वीज़ा के साथ। जब आप गोल्डन वीज़ा लेते हैं, अभी आप गोल्डन वीज़े में देखिए कि आपने से फॉर एग्जांपल कोई 1 मिलियन की 1.2 मिलियन की कोई प्रॉपर्टी खरीदी उधर, तो उसके अगेंस्ट आपको गोल्डन वीज़ा की इंटाइटलमेंट हो गई। एंड हु ऑल आर इंटाइटल्ड, मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। आपने अगर आप 2.3 मिलियन ही इन्वेस्ट करते हैं उधर, तो आपने 2 अपार्टमेंट ले लिए, ठीक है जी। वो 2 अपार्टमेंट आपने लिया, उनका मंथली रेंट जो है वो ऑन दी एवरेज आपको 10 से 12 लाख रुपया मंथली रेंट भी आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद यू आर दी रेजिडेंट ऑफ दुबई। कैसे? ये सबसे ऊपर देखें, दिस इज द एमिरेट्स आई होल्डर। जिसके पास गोल्डन वीज़ा है उसको एमिरेट्स आईडी मिल जाती है। व्हाट इज एन एमिरेट्स आईडी? एमिरेट्स आईडी इज लाइक RCNIC। जैसे पाकिस्तान में हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी के लिए एक ही चीज़ है, दैट इज़ आवर नेशनल आईडी कार्ड। दुबई के लिए आपकी आईडी सिर्फ एमिरेट आईडी है। अगर आपके पास ये है, आपसे किसी और किस्म का कोई सवाल पूछा नहीं जाता। सो यू आर द रेजिडेंट ऑफ दुबई with this Emirate ID and with this golden visa, number 1. Number 2, you have the right to live and work in UAE। क्या आप दुबई में रह सकते हैं? बाकी 3 वीज़ों के मामले में आप रेजिडेंस उधर नहीं रख सकते फैमिली के साथ, बिकॉज फैमिली आपको वो वीज़ा आपको सपोर्ट ही नहीं करता कि आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करें। तो आप रह सकते हैं। वर्क कैसे कर सकते हैं? आपके पास एमिरेट आईडी है, आपका घर उधर है, आपको दुबई के किसी एरिए में कोई जगह पसंद आ गई ऑफिस के लिए, आप वो ऑफिस रेंट पे लेते हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन एनी अदर थिंग, आपने वो ऑफिस लिया और अपना कारोबार शुरू कर दिया। उसके लिए आपका बैंक में पैसा होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले इन्वेस्टमेंट वीज़ा की सूरत में आपको 2.25 मिलियन दिरहम्स अकाउंट में होने ज़रूरी हैं, दैट टू फ्रॉम दी फॉर्मल बैंकिंग चैनल, ठीक है। ये आप लोग मुझसे बेहतर समझ सकते हैं कि 2.3 मिलियन फॉर्मल बैंकिंग चैनल से भिजवाने का क्या मतलब है। तीसरा पॉइंट ये आ गया बल्कि इसी में कि यू कैन एस्टैब्लिश एन ऑफिस इन यूएई,
यूएई में ऑफिस इस्टेब्लिश करना बड़ी बात है। जैसे सियालकोट की सारी बिजनेस कम्युनिटी है, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको उधर फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिर्फ उधर एक ऑफिस है, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट टू प्रमोट योर बिजनेस। क्योंकि दुनिया का कारोबारी आदमी दुबई में आता है, और अगर आपका दुबई में ही ऑफिस है, ही टॉक्स टू यू देयर इन दी ऑफिस। आपके कुछ सैंपल्स पड़े होंगे उस ऑफिस के अंदर, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगी। इफ ऑल इज डन फ्रॉम दुबई, तो उसके बाद उसका जो भी सामान है वो सियालकोट से एक्सपोर्ट होके चला जाएगा। तो फॉरेनर जो है मुश्किल होता है कि वो पाकिस्तान में फिजिकली आए। अगर ईमेल्स के ऊपर आप लोगों के ऑर्डर्स चलते हैं और एक परचेजर फिजिकली आपसे दुबई में आपके ऑफिस से आके मिलता है, सैंपल देखता है, तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है गोल्डन वीज़ा होल्डर के लिए कि वो अपना ऑफिस दुबई में खोल सकता है बगैर किसी फर्दर इन्वेस्टमेंट के, बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद वो अपना अकाउंट यूएई की किसी भी लोकल बैंक में खोल सकता है फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इट इज़ अगेन रिलेटेड टू योर बिजनेस एक्टिविटीज। आपने ऑफिस खोला हुआ है, आपकी पेमेंट्स आनी हैं, ट्रांजैक्शंस होनी हैं, वो उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए दैट बैंक अकाउंट इज वैलिड बिकॉज यू हैव द एमरेट आईडी। Why do you have the Emirates ID? Because you are holding a golden visa. इसी बैंक में, जिस बैंक में आपने अपना अकाउंट खोला हुआ है, उस बैंक से आप एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए। उस लोन लेने के लिए आपको एडिशनल कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो बैंक के बाय लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए आपके कारोबार के दौरान यू नीड अ लोन, you can get loan from the same bank. उसके बाद आप दुबई में आपका कोई पर्सनल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है, कोई कैपिटल नेटवर्थ के ऊपर टैक्स नहीं है, विद होल्डिंग टैक्स नहीं है। अभी ये आप कंपेयर कर सकते हैं कि इधर हमारा किस किस चीज़ पे टैक्स है, उधर ये कोई टैक्सेस नहीं है। मेडिकल केयर दुबई में फ्री है बिकॉज यू आर एमिरेट्स आई होल्डर। ये आपने याद रखना है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं मेडिकल केयर के लिए, सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है। इफ़ यू आर एन एमिरेट आईडी होल्डर, यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एनीथिंग, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। एलिजिबल फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। जब आप एमिरेट आईडी होल्डर हैं तो आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं। और सबसे आखिरी लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर पाकिस्तान में आपने अपने किसी बच्चे के लिए, अपने के लिए यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है या शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना है, वी नो इट कि हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने उसके सिक्योरिटी चेक्स हैं। लेकिन दुबई में जब आपके पास एमिरेट आईडी होती है, एज अ दुबई रेजिडेंट यू कैन अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली, यूएस वीज़ा एंड दी शेंजन वीज़ा। अभी मैं आपको एलिजिबिलिटी बताता हूँ। अभी काइंडली इन चीज़ों को अपने ज़हन में रख के, मैं बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ, इनको काइंडली रिलेट करते जाए। अगर आपकी 0.75 मिलियन से लेके 1 मिलियन दिरहम की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं दुबई में, 0.75 मिलियन टू 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट मीन्स के एक स्टूडियो अपार्टमेंट। अगर आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट दुबई में ख़रीदते हैं तो वो तकरीबन इस रेंज में आता है। तो इसके अगेंस्ट आपको 2 साल का गोल्डन वीज़ा मिलता है। वो गोल्डन वीज़ा रिन्यूएबल है, वेदर यू गेट दैट रिन्यूड फॉर 10 टाइम्स, वो रिन्यूएबल है। 2 साल का गोल्डन वीज़ा
after purchasing one studio apartment worth 0.75 million dirhams to 1 million dirham। अगर आप 1 मिलियन और 2 मिलियन दिरहम्स के दरमियान इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको 5 साल का गोल्डन वीज़ा मिलता है। इट इज़ अगेन रिन्यूएबल। अगर आप 2 मिलियन दिरहम या इससे अबव इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 साल का स्टेट अवे गोल्डन वीज़ा मिलता है। दैट्स अगेन रिन्यूएबल। अभी इसमें ये किन किन को मिल सकता है? नंबर 1, मैंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी, मेरे नाम पे है और मेरी बीवी उसके लिए एलिजिबल होगी, मेरे बच्चे उसके लिए एलिजिबल होंगे। मेरे बेटे हु आर लेस देन 21 ईयर्स दे विल बी एलिजिबल। मेरी बेटियां हु आर लेस देन 24 ईयर्स वो उसके लिए एलिजिबल होंगी। गॉड फॉरबिड्स अगर किसी की डाइवोर्सी बेटी है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती शी इज़ एलिजिबल फॉर दैट गोल्डन वीज़ा। ये फिर पूरा एक सेट बनता है कि दिस इज़ नंबर 1 इज़ द हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन एंड डॉटर्स। तो उन सब के नाम पे ये जो फैमिली के लिए वीज़ा आपका गोल्डन मिलता है उसके लिए कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। सेम वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनके अगेंस्ट मेरा गोल्डन वीज़ा लगा था एज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड हेड ऑफ द फैमिली, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट मेरी फैमिली का वीज़ा भी लगेगा। देन ये जो गोल्डन वीज़ा है, जब आप प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, ख़रीदने से मुराद ये है कि किसी ने इंस्टॉलमेंट्स पे ली है प्रॉपर्टी, उसने 20% डाउन पेमेंट पे कर दी। जिस दिन उसने 20% डाउन पेमेंट पे की है उसके बाद से लेके विदिन 90 डेज आप पे डॉक्यूमेंट सारे क्वालिफाई कर जाते हैं फॉर दी गोल्डन वीज़ा। जब आपको वो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद, आप जब वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं आप गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। गोल्डन वीज़ा आपको 10 से 12 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाता है। अभी आप लोगों ने वे करना है कि आया आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट वीज़ा लेना है या आपने गोल्डन वीज़ा लेना है। से फॉर एग्जांपल आपने उधर प्रॉपर्टी ख़रीदी भी है, 2 अपार्टमेंट्स आपने ख़रीदे हुए हैं, एक अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं, जिस अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं वो भी आप अपना उसका रेंट सेव कर रहे हैं बिकॉज किसी और जगह पे रहते तो रेंट देना पड़ना था। जो दूसरा अपार्टमेंट है उसका रेंट आपको रेगुलरली आ रहा है। जैसे 2.3 मिलियंस में मैंने आपको बताया कि आप एक 1 बेड अपार्टमेंट और एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हैं। अगर आपकी छोटी फैमिली है, यू आर पुटिंग अप इन द स्टूडियो अपार्टमेंट, तो जो 1 बेड अपार्टमेंट है उसका आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो ये 90,000 टू 1 लाख 90,000 से 1 लाख दिरहम रेंट है पर ईयर। और जब हम देखते हैं कि 2 से 3 साल के बाद जब ये प्रॉपर्टी हमें मिलेगी तो उस वक़्त इस पर 30% मज़ीद इजाफा हो चुका होगा। तो वो आपकी एक एडिशनल इनकम है, ठीक है, अदर देन जो आप अपनी रहाइश उधर इंजॉय कर रहे हैं। और उसके साथ आपने वो तमाम बेनिफिट्स इंजॉय कर लिए जो आप किसी भी और वीज़े के थ्रू इंजॉय नहीं कर सकते। बिकॉज इन्वेस्टमेंट वीज़ा में आपको एमिरेट्स आईडी नहीं मिलती। एमिरेट्स आईडी सिर्फ और सिर्फ आपको गोल्डन वीज़ा के थ्रू मिलती है। इसको अगर किसी ने मेरी ये बात समझ आ गई है, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन इट, तो मेरे साथ इसके ऊपर इसकी मज़ीद बारीकियाँ भी डिस्कस हो सकती हैं जो मैंने बता सकता हूँ। मैं ज़्यादा बारीकियों में इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे आप लोगों के टाइम का भी एहसास है
कि मुझे आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा नहीं लेना, लेकिन मुझे आपको जो बताना है वो बड़ा क्लियर करके बताना है कि आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर हो जाए। व्यूअर्स, आई एम वेरी पॉजिटिव कि इस वीलॉग के बाद आप लोगों को खासी अवेयरनेस हो गई होगी। मेरी आपसे आपको ये मशवरा होगा कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कम से कम इस वीलॉग को 2 मरतबा सुने, ताकि इसमें अगर कोई चीज़ समझने वाली रह गई है तो वो उसको भी समझ सके। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, ये नीचे हम मेरा दुबई का और पाकिस्तान का नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, इंशाल्लाह आपको तसल्ली से जवाब मिलेगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीलॉग को लाइक करें, इसको शेयर करें और स्पेशली सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हमारा नया वीलॉग आएगा उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपके लिए आसानी होगी अगला वीलॉग सुनने के लिए।